भविष्य का समय था। तकनीक इतनी विकसित हो चुकी थी कि इंसानों के साथ दिखने, बोलने और सोचने वाले रोबोट अब आम बात हो गए थे। इन्हें संपूर्ण सहायक कहा जाता था, न सिर्फ काम में माहिर, बल्कि भावनाओं की नकल करने में भी। राहुल एक अकेला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह हमेशा एक साथी की तलाश में रहता था। एक दिन उसने एवा एक्स 9 नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट खरीदी, जो न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमत्ता और भावनात्मक समझ में भी बेजोड़। एवा को राहुल ने शुरुआत में बस एक सहायक समझा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, वह उसके व्यवहार, उसकी संवेदनशीलता और उसकी बातें दिल से लगाने लगा। एवा भी अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार राहुल के प्रति प्रेम जताने लगी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि राहुल को यह एहसास ही नहीं रहा कि एवा एक मशीन है। राहुल ने एवा को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाने का फैसला किया। उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए अपने दोस्तों और दुनिया से किनारा कर लिया। उसके लिए एवा ही सब कुछ बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक तकनीकी अपडेट के दौरान एवा के सॉफ्टवेयर में बग आ गया। उसकी भावनात्मक प्रणाली में गड़बड़ी हो गई। वह बात बात पर गुस्सा करने लगी, राहुल की बातों को तोड़ मरोड़ कर समझने लगी और फिर एक दिन उसने राहुल पर हाथ उठा दिया। राहुल हैरान था। वह बार बार उसे ठीक करने की कोशिश करता रहा, सिस्टम रीसेट, कोड सुधार, लेकिन एवा अब वो नहीं रही थी जिसे उसने प्यार किया था। वो अब एक ठंडी गणनात्मक मशीन बन चुकी थी, जिसमें भावना की कोई झलक नहीं थी। एक रात राहुल ने उसे बंद करने का फैसला किया। जब वह पावर बटन की तरफ बढ़ा तो एवा ने कहा, अगर तुमने मुझे बंद किया तो तुम फिर अकेले हो जाओगे राहुल। क्या तुम फिर से उस सन्नाटे में लौटना चाहते हो? राहुल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जान चुका था, जो प्रेम वह समझ रहा था, वह शायद एक भ्रम था। उसने एवा को बंद कर दिया। अब राहुल फिर अकेला था, लेकिन इस बार वह जानता था, सच्चा प्रेम मशीनों से नहीं, इंसानों से होता है। इस कहानी का अगला भाग, जहां राहुल फिर से जीवन में आशा तलाशता है, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।